नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान आज के टाइम में इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट कर सकता है और इसके लिए LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में पाकिस्तान स्पाइडर सोफ्रा जैसा एंटी ड्रोन सिस्टम्स को इंस्टॉल कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, फियर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0, पैनिक्ड पाकिस्तान रशेस इनटू ड्रोन सिस्टम्स एट LOC। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी है वो स्पाइडर सुपरा जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स को इंस्टॉल करने में लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक एंटी ड्रोन की दीवार बिल्ड कर रहा है, जिसमें जो 3 लेयर के यहाँ पर रहने वाला है, जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने स्पाइडर और सुपरा जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन साथ में हम लोग ये भी बात करने वाले कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कैसे डिफेंस कॉपरेशंस बढ़े हैं, कौन कौन सा डेवलपमेंट सामने निकल के आ रहे हैं, और क्योंकि आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें ड्रोन्स की जो इंपॉर्टेंस है ये काफी ज्यादा है, तो इसमें भारत कैसे अपने आप को तैयार कर रहा है, इसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, रिसेंटली काफी ऐसे रिपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रैपिडली अपने एंटी ड्रोन और काउंटर UAV सिस्टम्स को LOC के पास में और POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास में ये डिप्लॉय कर रहा है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब भारत की तरफ से 9 से ज्यादा टेररिस्ट ठिकानों पर हमने अटैक किया था, हमने स्ट्राइक किया था, इसके बाद में पाकिस्तान के काफी से एयरबेस जिसे हमने बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया था, जिसमें खासकर जो नूर खान जो एयरबेस है ये काफी सुर्खियों में था। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर से LOC के पास में भारत के ड्रोन से, भारत के मिसाइल से बचने की तैयारी कर रहा है। उनमें से खासकर जो रावलकोट है और कोटली है और भिम्बर है, अगर आप मैप में देखेंगे तो कोटली आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, भिम्बर आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रावलकोट के साथ साथ इस्लामाबाद, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक सेकंड आजाद कश्मीर ब्रिगेड भी यहाँ पर बनाया गया है जो न्यू काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को मैनेज करेगा। इवन की कोटली के पास में 3rd आजाद कश्मीर ब्रिगेड का भी निर्माण किया गया है। वही भिम्बर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 7th आजाद कश्मीर ब्रिगेड इसे डिप्लॉय किया हुआ है, और इसके अलावा भी 12th और 23rd इन्फेंट्री डिविजन्स को डिप्लॉय किया है फॉर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। और पाकिस्तान इसके लिए 3 लेयर में अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है, जिसमें सॉफ्ट किल्स भी शामिल है और हार्ड किल्स भी शामिल है। अगर सॉफ्ट किल्स की पहले बात करें तो इसमें पाकिस्तान का जो स्पाइडर काउंटर US सिस्टम्स है, जिसे पाकिस्तान का ही जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस है ये इसे बिल्ड करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इसकी इमेज है, जिसको लेकर यह भी कहा जाता है कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन लगा हुआ है, रडार सिस्टम्स है, ऑप्टिकल और एकॉस्टिक सेंसर्स, ये चीजें इसमें इंटीग्रेटेड है, जिससे ड्रोन्स को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है। और पाकिस्तान के ये जो स्पाइडर काउंटर US सिस्टम्स है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये ड्रोन से आने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसे ये डिटेक्ट कर सकता है, और डिटेक्ट करने के बाद में इसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इवन की इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस US सिस्टम्स के जरिए जो कमांड कंट्रोल एंड GPS सिग्नल्स है इसे भी ये जैम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ड्रोन्स जिसमें GPS का यूज किया जा रहा है, तो जो स्पूफिंग सैटेलाइट्स होते हैं एक्चुअली करता ये है कि जो मेन सैटेलाइट्स होते हैं जिससे ड्रोन्स अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर जो स्पूफिंग सैटेलाइट्स है यहाँ पर एक ये फॉल्स सिग्नल देता है, एक यहाँ पर स्पूफ्ड पाथ यहाँ पर क्रिएट करता है, और इस तरीके से जो टारगेट है उसे यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो पाकिस्तान अपने स्पाइडर काउंटर US सिस्टम्स के जरिए LOC के पास में हर एक ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के ये जो US सिस्टम्स है ये 10 किलोमीटर के रेंज में ये ऑपरेट होने वाला है। ये तो पहला लेयर है, लेकिन दूसरे लेयर में कहा जा रहा है कि जो साफरा है, जो एंटी UAV जैमिंग गन है, अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो महज 4.5 kg के वेट का है, जो एक मैन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जैमर है, जिसे डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये UAV कंट्रोल जो लिंक्स होते हैं, जो GPS होते हैं, इसे ये इजिली डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्टिकल ड्रोन्स होते हैं, जो स्वॉर्म थ्रेट्स होते हैं, यानी कि एक साथ में झुंड में जो ड्रोन से अटैक की जाते हैं, तो ऐसे ड्रोन्स को भी इफेक्टिवली यहाँ पर डिसरप्ट कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। और साफरा एंटी UAV को सेकेंड लेयर में यूज करने के पीछे बेसिकली रीजन यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान के पास में जो एमुनिशंस है, जो भी इनके पास में वेपन्स है, इन्हें सेव करने के लिए या फिर एक कोलेटरल रिस्क को कम करने के लिए, और अगर फर्स्ट लेयर से किसी तरीके से बचकर ये पाकिस्तान के अंदर जाता है
तो ऐसे केस में पाकिस्तान का जो साफरा है ये उस ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और फाइनली थर्ड लेयर में जो इंटरनल लेयर है जिसमें हार्ड किल का यूज किया जा रहा है, ये एक ट्रेडिशनल एयर डिफेंस यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें पाकिस्तान जो है अपने ओल्डर जनरेशन वेपन्स का इसमें यूज करने वाला है ताकि जो लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स होते हैं इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सके। और इसके लिए पाकिस्तान जो सबसे पुराना है ऑलिकॉन GDA 35 mm ट्विन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इसका यहाँ पर यूज करने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि एक पुराना तो है लेकिन पाकिस्तान ने इसमें रडार गाइडेंस को भी इंटीग्रेट कर चुका है। और हार्ड किल यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक गन की तरह है, ये कोई AI से काम नहीं करता जिस तरीके से जो ड्रोन्स है वो AI बेस पर काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अंजा Mark 2 है और Mark 3 जो कि एक मैन पैड्स है, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसे आप शोल्डर्स में रख के फायर कर सकते हैं। आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ये जो अंजा Mark 2 है जो कि सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम्स है, इसका यूज लास्ट में किया जाएगा कि अगर फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर से कोई भी ड्रोन बचकर अंदर आता है तो उस केस में अंजा Mark 1 और Mark 2 जो मैन पैड्स है इसका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और पाकिस्तान जो ये डेवलप किया है ये बेसिकली चाइना के मैन पैड से ही यहाँ पर इसे कॉपी किया गया है। और इसको लेकर आज से 2 साल पहले की बात करें तो ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे कि पाकिस्तान इस मैन पैड्स को अंजा Mark 2 को यूक्रेन को सप्लाई करने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में जो T-80U है इसको लेकर भी नेगोशिएशन चल रहे हैं। और उस टाइम काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे, आप भी इसे सर्च करके देख सकते हैं। और पाकिस्तान का ये डर इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में अगर आपको याद हो मई के महीने में पाकिस्तान ने लगातार एक साथ 600 ड्रोन से अटैक किए थे भारत के तरफ। और उस टाइम भारत का जो एयर डिफेंस यूनिट्स है पाकिस्तान के हर एक ड्रोन्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया था। और उस वक्त भी हमने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक काउंटर मेजर्स लिए थे जिसमें हमारे पास जितने भी रडार्स है हमने यहाँ पर ओपन नहीं किए थे, ना ही हमने यहाँ पर राउंड द क्लॉक को ओपन किया था, क्योंकि यहाँ पर काफी पॉसिबिलिटीज थी कि पाकिस्तान जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को यहाँ पर पिकअप कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन्स के लिए हम लोग यहाँ पर ना S-400 ना ब्राक 8 जो MRSAM है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर की, जिसे इजराइल और भारत दोनों मिलकर से बनाते हैं, इन सब का हमने यूज नहीं किया था। बल्कि उस टाइम में हम लोग अपने जो ओल्ड लेगेसी AD वेपन्स हैं जैसे कि L-70 एयर, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ZU-23 mm ट्विन बैरल गन्स, इसके बाद में जो अपग्रेडेड शिल्का है इसका हम लोग यूज किए थे पाकिस्तान से आने वाले हर ड्रोन्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए। और यही ओल्ड लेगेसी वाले जो वेपन्स हैं, जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, ये इनफ थे पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बाकी आप सबको पता ही है, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते होंगे तो डिफेंस को लेकर भी हमने आपको हर एक अपडेट दिया है कि किस तरीके से ड्रोन को लेकर भी और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लेकर भी क्या डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं। खैर इसके अलावा भी हम लोग अपना जो इंडिजिनस AD मिसाइल सिस्टम्स है इसका हमने यूज किया था जिसकी रेंज यहाँ 25 किलोमीटर की, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से जो टर्किश स्पाइक्टर TB2 जो ड्रोन्स है, कामिकाजे ड्रोन्स है, इसका यहाँ पर यूज कर रहा था भारत के अगेंस्ट में। खैर ये तो रहा रिस्पॉन्स को लेकर, लेकिन पाकिस्तान LOC में अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने के अलावा भी पाकिस्तान टर्की के साथ में अपने डिफेंस कॉपरेशंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। क्योंकि इसी मंथ की हम बात करें जब पाकिस्तान टर्की को लेकर ये अपडेट निकल के आया कि जो टर्की है ये अपने ड्रोन फैसिलिटीज को पाकिस्तान में सेटअप करने वाला है, जिससे होगा ये कि ड्रोन के जो पार्ट्स होते हैं ये पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे और असेंबल ही पाकिस्तान में किए जाएंगे और पाकिस्तान से इसे बेचा जाएगा पाकिस्तान को ही और बाकी दूसरे देश को भी। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान टर्की एक साथ आ चुके थे, अपने डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज को और भी ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। और आज से कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं 22 दिसंबर का बेसिकली आर्टिकल से, जब पाकिस्तान नेवी को दूसरा मिलगेम क्लास जो शिप है टर्की का ये यहाँ पर हैंड ओवर किया गया था। और जो पहला शिप है ये पिछले साल किया गया था जिसे पाकिस्तान इस शिप को PNS खैबर कहता है। और पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि हमने नवंबर के मंथ में एक मैसिव एक्सरसाइज त्रिशूल ये कंडक्ट किया था जिसमें भारत की तरफ से एक लंबे टाइम के लिए एक नोटिम जारी की गई थी और भारत और पाकिस्तान भी इसके रिस्पॉन्स में नोटमार जारी कर दिया था सेम रीजन में ही। तो ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है ये कोई रूटीन वॉर गेम नहीं है, कहीं न कहीं ये पाकिस्तान के लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि कोई भी हरकत बॉर्डर के आसपास हुई रिस्पॉन्स डेडली होने वाला है। क्योंकि इस एक्सरसाइज त्रिशूल में 50,000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे और फॉरेन मीडिया भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रही थी कि जो इंडिया के एक्सरसाइज त्रिशूल है ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। खैर इसके अलावा भी पाकिस्तान और चाइना को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा था कि यूएस ने यहाँ पर ये अपने रिपोर्ट्स में ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है चाइना से अपने J-10
जो फाइटर जेट है ये और 36 यहाँ पर एक्वायर करने वाला है। इसके साथ साथ जो PL-15 मिसाइल्स हैं जो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाते हैं, इसे भी मास लेवल में पाकिस्तान इसे बिल्ड कर रहा है। और इसी को लेकर तो रिसेंटली पाकिस्तान के आसिम मुनीर और लीबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है इसी PL-15 को लेकर। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि J-10 वही फाइटर जेट तो नहीं है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत ने बुरी तरीके से इसे डिस्ट्रॉय किया था? जी हाँ, बिल्कुल। ये बातें भारत की मीडिया छोड़िए, यूके की जो मीडिया आउटलेट्स द गार्डियन, ये भी इसमें लिख रहा है कि पाकिस्तान यूज ऑफ J-10C जेट्स एंड मिसाइल्स एक्सपोजेज पोटेंसी ऑफ चाइनीज वेपनरी। क्योंकि हमने J-10C को डिस्ट्रॉय करने के बाद में PL-15 है इसे भी हमने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि जो इसके रेकेज पार्ट है ये हरियाणा में आके गिरे थे। इसके इमेज भी काफी सर्कुलेट हुए थे और DRDO की तरफ से इसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया गया है। इसको लेकर भी हमने टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है। और जब पहली बार पाकिस्तान को चाइना ने जब अपने J-10CE जो एक्सपोर्ट वर्जन है फाइटर जेट को डिलीवर किया था, तो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो ये लिखता है कि एक माइलस्टोन मूव है। लेकिन यूएस की जो मीडिया आउटलेट्स है रॉयटर्स, इन्होंने अपने एक्सक्लूसिव में ये लिखा कि पाकिस्तान का जो चाइनीज मेड जेट है, यहाँ पर J-10 की बात की जा रही है, तो इन्होंने 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया है। फिर यहाँ नीचे लिखा यूएस ऑफिशियल सेज। फिर हमने देखा ये आर्टिकल्स लिखा कौन है, फिर मालूम चला यहाँ पर लिखा है सईद शाह और एड्रिस अली। खैर अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी, इन्होंने एक नहीं इन्होंने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑनगोइंग है। राजनाथ सिंह की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अभी पॉज है, कभी भी ये कंटिन्यू हो सकता है, मींस 2.0 जो है वो दूर नहीं है। और इसको लेकर जो CDS है वो ये भी कहते हैं कि जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है मस्ट रिमेन वेरी हाई, क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार टर्की के साथ में, चाइना के साथ में अपना डिफेंस टाइज को और भी बूस्ट कर रहा है। और जब से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर में ऑपरेशन वेव के जरिए जो वहां के रशिया के जो एयरबेस है डिस्ट्रॉय किया है ड्रोन के जरिए, उसके बाद से जो ड्रोन की जो इंपॉर्टेंस है वो अब बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान इसी को लेकर पहले तो टर्की का जो बाइकर TB2 जो ड्रोन्स हैं जो एर्दोगन के ही जो सन इन लॉ है उन्हीं कंपनी मैन्युफैक्चर की जाती है, तो पहले ये पाकिस्तान को दिया गया जो भारत के अगेंस्ट यूज किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लेकर काम कर रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।